अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक। सबसे पहले तो जिन्होंने जी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप कि आप लोगों का मेरा सफ़र अच्छा रहेगा और इंशाल्लाह आप लोग ऐसे ही मेरा साथ दे रखें, आपको बहुत ही मज़े की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग आप देख रहे हैं रात की टाइम से स्टार्ट हो रहा है। तो जी मुझे कुछ लेनी थी चीज़ें, मेरे बेटे की विंटर वेकेशन की कुछ एक्टिविटीज़ हैं उसके स्कूल की तरफ से। दिनों से जी वो मेरे से टॉयज़ भी मांग रहा था, तो जो मैं बिल्कुल भी उसको नहीं दिला रही थी। तो मैं उसको यही कह रही थी कि जब आपकी विंटर वेकेशन होगी तो तभी मैं आपको दिलाऊंगी। तो जी विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी थी और टॉयज़ दिलाने का टाइम भी आ चुका था। तो बस जी वही कुछ करने आए हैं मार्केट। तो चलिए जी आप मेरे साथ रहें। तो थी यहाँ मैं शॉपिंग करने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए एक अच्छा सा क्लिप ले लिया जाए। और यहाँ पर बहुत ही मज़े की चीज़ें थी। और जो कि यहाँ पर रहता है तो ज़रूर इस मार्केट का विज़िट करें। इन वन रूफ आपको सब कुछ मिल सकता है। यहाँ पर क्रोकरी थी, डेकोरेशन पीसीस थे और स्टेशनरी आइटम थी। होम गार्डनिंग से रिलेटेड काफ़ी कुछ था। बहुत ही यूनिक सी और डिफरेंट यहाँ चीज़ें थी। तो डेफिनेटली श्योर कि आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर। और ये जो सेक्शन था गार्डनिंग और फ्लावर्स रिलेटेड, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और व्हेन एवर आई प्लानिंग टू होम डेकोरेशन, तो मैं इंशाल्लाह यहाँ आऊँगी और यहाँ से ज़रूर कुछ बाय करूँगी। अभी तो बस जस्ट ये अपने व्यूवर्स के लिए मैं क्लिप ले रही थी। जी जो कोई भी अपना जो है होम डेकोर का प्लान कर रहे हैं या रूम मेकओवर करने का प्लान कर रहा है तो वो यहाँ का ज़रूर विज़िट करें। बिलीव मी, आपको जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो यहाँ मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने यूनिक से और डिफरेंट स्टाइल्स के जो हैं डेकोरेशन पीसेस थे, जो कि मुझे यहाँ पर किसी और मार्केट में तो नज़र नहीं आए। मे भी होंगे लेकिन मैंने तो अभी तक नहीं देखे। तो यहाँ पर हर एज ग्रुप के जो रूम डेकोर आइटम थे वो अवेलेबल थे। किड्स रूम हो गया, टीन एज हो गया, बॉयज़ गर्ल मैरिड्स पीपल जो लोग रूम डेकोरेट करना चाहते हैं वो लोग भी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ की प्राइस बहुत ही रीज़नेबल थी। हर कोई जो है वो अफोर्ड कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे हाई प्राइस भी थी लेकिन साथ ही साथ में लो प्राइस भी जो थी। तो जो कोई जो अफोर्ड कर सकता है तो वो इजीली बाय कर सकता था। और जी ये भी बहुत ही मेरा फेवरेट सेक्शन था, यहाँ की क्रोकरी। और ये तो थे कहवा पीने वाले कप से। अगर जो ये कप थोड़े से बड़े साइज़ में तो ये तो डेफिनेटली मैं ले ही लेती, लेकिन जी इसमें तो हमारा एक गूंद चाय का आता है इन कप्स के अंदर। और कहवा तो हम पीने वाले हैं नहीं है। तो चलिए जी हम देख के ही खुश हो लेते हैं। और आई होप कि कभी ये मुझे बड़े साइज़ में मिल जाए तो मैं डेफिनेटली इनको बाय करूँगी। वैसे तो जी मैं इस मॉल में काफ़ी टाइम आ चुकी हूँ, लेकिन आज मैंने काफ़ी डिटेल से इसको एक्सप्लोर किया और वो भी सिर्फ आप लोगों की वजह से, जो कि मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं एक एक चीज़ को अच्छे से देख भी रही थी, एक्सप्लोर भी कर रही थी और साथ आपके लिए शूट भी कर रही थी। हाँ क्या मैं इसलिए आया हूँ। मैं लेगो ब्लॉक्स। यू वांट टू लेगो ब्लॉक्स? अच्छा स्लोली स्लोली। ओके मुस्तफ़ा। You want the Lego blocks? कौन सी लेगो लूँ? कौन सी लेगो लूँ? मैं कंफ्यूज हो गया, कौन सी लेगो लूँ? आप कंफ्यूज हो गए हो? ये पूरी कार वाली है। शो में दिखाओ। ये देखे ना कितना अच्छा है। You like this one, Mushra? इस पे स्पेलिंग्स भी लिखे हुए हैं। और मैथ्स। नो दिस वन इज गुड। देखो देखो इसमें कार भी है। ये कार, ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर। ओके ओके दिस इज ट्रैक्टर बट इट इज़ गुड ना। ये देखो ये सिंपल वाला है। ये देखो ये देखो
दिस वन गुड और दिस वन ये तो देखें। नहीं नहीं, ओनली वन, हमने वन बाय करना है ना। ये खुला है यहाँ से। ओके, कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैंने बड़ी मुश्किल से इसको कन्विंस किया था कि तुम ये मैट ले लो, क्योंकि काफ़ी स्पेलिंग एक्टिविटीज़ थी इसके अंदर। और आजकल मैं यही कोशिश करती हूँ कि इसको ऐसे ही टॉयज़ और एक्टिविटीज़ ला के दूँ जिससे काफ़ी लर्निंग भी हो। में बच्चे जो ऐसे ही खेल खेल के सीखते हैं ना, वो कभी भी वैसे नहीं सीख सकते जो कि हम स्पेशली अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठे हैं तो बिल्कुल भी वो हाथ नहीं आते। ये क्या लिया आपने? ये ड्राइंग है, ड्राइंग क्या देखिए। मेरे छोटे बॉल पजल। Okay, let's open the sky. ये देखो, इनके घर आज थैंक यू, I love you. और घरों में रह रह कर ना बच्चों के दिमागों में डिफरेंट आइडियाज़ आते रहते हैं। और आजकल जो है ना, बस मेरे बेटे को डॉग रखने का शौक आ जाता है, और कभी जो है उसको बर्ड्स रखने का शौक आ जाता है, और आजकल जी उसको फ़िश टैंक रखने का शौक आया हुआ था। तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ही टाइम मांगती हैं, स्पेशली जो है इनकी फीडिंग और इनकी क्लीनिंग, ये सब बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है। और फिर स्पेशली आप जब कोई लिविंग ऑब्जेक्ट अपने घर में रख रहे हो तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आपके शोल्डर्स में, तो जिनसे ये मैं बहुत ही डरती हूँ और मैं इसीलिए इनको अवॉइड करती हूँ अपने घर में रखने से। तो बस ये मैंने इसको खुश करने के लिए ईजी सा रास्ता ढूंढा, और इसको ये फेक सी मैंने फ़िशेज़ ला दी थी और ये फ़िश टैंक, तो जी इसी से ये बड़ा खुश हो गया था। और आजकल जो है ना, मैंने इसके टॉयज़ बहुत कम कर दिए हैं, तो इसको मैं ऐसी ही चीज़ें ला कर देती हूँ जिससे साथ साथ ये लर्निंग भी कर सके और साथ ही थोड़ा सा बिज़ी भी रह सके, क्योंकि यहाँ तो अभी तक जो है आई थिंक 9 मंथ होने को है, स्कूल अभी तक बंद है। तो बस मैं इसके साथ कुछ लर्निंग एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ ताकि ये खेल खेल में कुछ पढ़ भी ले। तो चले जी, इनका फ़िश टैंक तो रेडी था और ये लोग बड़ा इंजॉय भी कर रहे थे। ये क्लिप कल का था और मैंने बनाई थी चिकन ब्रेड, तो मैंने सोचा कि चले मैं इसकी रेसिपी भी आपको दे देती हूँ। और इसके लिए जी चाहिए है हम लोगों को 2 कप फ्लोर, और मैंने 2 टेबलस्पून जो है मिल्क पाउडर लिया है, 2 टीस्पून मैंने ईस्ट, 1 एग और 1 टीस्पून शुगर और 1 टीस्पून सॉल्ट, क्वार्टर मैंने लिया है इसमें कप वाटर का, और क्वार्टर ही कप मैंने लिया है इसमें मिल्क। मैंने लिया था जी वार्म वाटर, और फिर उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून के। जितना फ्लोर ले रहे हैं उतने ही आपने टीस्पून जो है वो ईस्ट के डालने हैं। और उसको एक्टिवेट करने के लिए मैंने इसमें शुगर भी ऐड की है 1 टेबलस्पून, और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड किया है। तो बस ये अब इसको थोड़ा सा कवर करके रख देंगे 2-3 मिनट्स के लिए। तो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर बबल से आ गए हैं। तो अभी तो मैंने थोड़ी देर के लिए किया था, अगर आप इसको ज़्यादा देर करेंगे तो ज़्यादा फोमिंग बन जाएगी, तो मीन्स कि आपकी जो ईस्ट है वो एक्टिव हो गई है, अगर नहीं तो मीन्स कि आपकी ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम है। तो बस जब मैं इसमें फ्लोर ऐड करी थी, 2 कप फ्लोर ऐड करी थी, जो थोड़ा सा मैं रिमेनिंग बचा के रखूँगी। और अब मैं इसके अंदर जो है 2 टेबलस्पून जो है मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, और ड्राई जो इंग्रेडिएंट्स है उसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 एग, और आप ध्यान रखें कि आपका जो एग है वो रूम टेम्परेचर में हो। और थोड़ा सा जी मैंने इसमें सॉल्ट डाला है। अब अच्छे से जी जितना हो सकता है हम स्पून की हेल्प के साथ मिक्स करेंगे। और फिर इसमें मैंने जो है वार्म मिल्क जो है वो ऐड किया है। तो बस ये आपकी चीज़ें जो है रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए, मिल्क और वाटर भी वार्म होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी डो है वो सॉफ्ट सी है। तो बस जो थोड़ा सा रिमेनिंग फ्लोर मैंने बचा के रखा हुआ है वही उसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर कर थोड़ी चीज़ को करेंगे स्टेबल। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो कभी भी मैं आपको रेसिपी देती हूँ ये डो के रिलेटेड, तो मेरी ऐसी सॉफ्ट सी ही डो होती है। तो मेरा चीज़ पे बिलीव है कि जितनी सॉफ्ट आपकी डो होती है उतनी ही जो आपकी ब्रेड है वो सॉफ्ट और मज़े की बनती है। फिलिंग की तरफ जो कि मैं चिकन के साथ बना रही हूँ, और इसमें मैंने डाला है जी लहसुन, 3 क्लोव्स डाले थे, और इसको अच्छे से मैंने बॉईल कर दिया था। और आपने इतना पानी डालना है कि बस आपका जो चिकन है वो गल जाए और जो सारे जूसीज़ हैं वो चिकन के अंदर ही रहें। और ये जी मैंने ऑनियन ले लिया था, उसको ऑयल के अंदर मैंने हल्का सा सोटे, इतना ही सोटे करना है कि बस के आपके जो ऑनियन है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएं। ये चिकन ब्रेड बनाने का मेरा सडनली से ही प्लान बना था, अदरवाइज़ तो मैं जो है पहले से सारी इसकी प्रिपरेशन करके रखती हूँ। और मैं आपको भी एडवाइस करूँगी कि आप जो है कोई स्पेशली बेकिंग करें तो आप इसकी सब चीज़ें जो है पहले से प्रिपेयर करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जी बस मैंने जल्दी से जो है अभी आपके सामने देख सकते हैं मैंने चिकन श्रेड किया था, और उसके अंदर मैंने एक ग्रीन चिलीज़ ऐड की है, अब मैंने सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड किया। और जी अगर आप इसको ऐसे ही रखेंगे तो फिर भी आपको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन जी अगर इन केस आप स्पाइसीज लवर हैं तो आप इसके अंदर 2 जो है वो ग्रीन चिलीज़ कर सकते हैं। इसमें सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर जैसे कि हमारे पाकिस्तानी मसाला हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाला है और ग्रीन चिलीज़, और अब मैं इसमें कोरिएंडर ऐड कर रही हूँ। सिंपल से मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले थे और बड़ी हल्की सी फीलिंग्स बना ली थी, क्योंकि कभी कभी आपको इतने स्पाइसीज और हैवी खाना बिल्कुल भी नहीं दिल चाहता। तो मैं कभी कभी वीक में 1-2 दफ़ा ऐसी चीज़ें ज़रूर बना लेती हूँ।
तो देखिए कितनी अच्छे से राइस हो चुकी है। और अभी भी देखें आप, ये थोड़ी सी सॉफ्ट सी है, तो बस ये थोड़ी सी हैंडल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन बिलीव मी इन द एंड आपको बहुत ही अच्छा सा रिज़ल्ट आएगा। और माशाल्लाह से हम सब पाकिस्तानी वूमेंस जो हैं बड़ी रोटियां बनाने की एक्सपर्ट है, तो हम लोगों के लिए तो कोई ये मुश्किल चीज़ नहीं है। तो बस अब मैं इसको जो है बेल रही हूँ, और आपने ये ध्यान रखना है कि ये ना ही सर्कल हो और ना ही जो है वो रेक्टेंगल शेप हो, ये बस ओवल शेप में हम लोगों ने जो है बेलना है। और बस मैं इसको अच्छे से बेलूँगी, और फिर मैं इसको एंड में देखिए फ्लैट कर रही थी कि अच्छे से जो है इवन हो जाए हर तरफ से। जी, अब बस मैं फिलिंग तैयार रही थी, और यहाँ पे भी आपके पास 3 तरीके हैं, आप इसको और यम्मी कर सकते हैं। एक तो जी है वाइट सॉस वाला, जो कि हम लोग वाइट सॉस बनाते हैं, और वो भी ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर, चिकन के अंदर। और फिर दूसरा जी आप लोग जो है अपनी बारबेक्यू सॉस, वोस्टेड सॉस बहुत मज़े की लगती है, डाल सकते हैं, केचप डाल सकते हैं। तो जी बहुत से फ्लेवर्स हैं जो आपकी फैमिली को अच्छा लगता है, आप बस उसी तरीके से बनाएं। तो बस जी अब मैंने एक साइड से फ़ोल्ड कर दिया था, और फिर मैं दोनों साइडों से जी फ़ोल्ड कर दूँगी। और फिर बीच में मैं इस पे कट्स लगा रही हूँ, जो कि आपने बिल्कुल एंड तक नहीं लेके आने, बस बीच बीच में ही रखने हैं। और फिर हम लोग जो जो कट्स वाली साइड है वो दूसरी फोल्डिंग वाली साइड के ऊपर रख देंगे। इट्स वेरी सिंपल, और आई होप कि आप लोगों को भी सिंपल लगी होगी, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी ये वाली। हमारी ये चिकन ब्रेड रेडी है बेकिंग के लिए, और बस मैं इसको अब एंड फाइनल में इसको जो है एग के साथ इसको ब्रुशिंग कर दूंगी, और फिर थोड़े से जो मैं तिल, वाइट तिल होते हैं वो उसके साथ स्प्रिंकल कर दूंगी। तो बस ये रेडी है, इट्स रेडी टू बेक। और इसको मैं 25 मिनट्स के लिए जो है वो बेक करूँगी। ये आपके ओवन पे डिपेंड करता है, कभी कभी 20 मिनट्स भी लग जाते हैं, कभी 25 मिनट्स लग जाते हैं। तो जी दोनों रोड्स ऑन करेंगे, और ओवन आप बी केयरफुल रहे कि आपका ओवन जो है वो प्री हीट हो। अगर आपका ओवन प्री हीट नहीं है तो आपकी ब्रेड अच्छी नहीं बनेगी। तो अच्छा सा ओवन आपका गर्म होगा तो आपकी ब्रेड भी अच्छी बनेगी। एंड इन द एंड मैं इसमें बटर डाल रही हूँ ऊपर थोड़ा सा, तो इससे और ज़्यादा जो है डिलीशियस ब्रेड हो जाएगी। और अगर आप इसको सॉफ्ट और करना चाहते हैं तो आप इसको फॉयल पेपर में थोड़े से 2-3 मिनट्स के लिए इसको रख सकते हैं, ताकि ये अपनी स्टीम में सॉफ्ट हो जाए। लेकिन मेरी ब्रेड तो वैसे ही माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट अच्छी सी बनी थी, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा रिज़ल्ट आया है, और ये ब्रेड देखिए कितनी मज़े की लग रही है।